हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 36 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस। ये वर्कशीट 15 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। डिवोशन पाथ ऑफ डिवाइन। Sufism is involved in Central Asia around the same time in the Bhakti movement in the India. Throughout today worksheet we will learn about the Sufis in details. देखो क्या कहा गया है कि जिस समय सेंट्रल एशिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, इंडिया में भक्ति मूवमेंट चल रहा था, उसी समय सेंट्रल एशिया में सूफीज्म चल रहा था, सूफीवाद चल रहा था वहाँ पर। तो उसी के बारे में, सूफीज्म के बारे में आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखो क्या कहा गया, इस्लाम एंड सूफीज्म। फर्स्ट क्या कहा गया था, इस्लाम और सूफीज्म को सेम माना गया था। इस्लाम प्रोपगेट स्ट्रिक्ट मॉन्टेन एंड द सबमिशन ऑफ द गॉड। अब इस्लाम का क्या था, इस्लाम ने ये कहा कि गॉड को अपने आप को समर्पित करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल बताए हुए, इस तरह के रूल्स को उनको फॉलो करना है। इन द 18th एंड 19th सेंचुरी रिलीजन स्कॉलर डेवलप डिफरेंट एक्सेप्ट ऑफ द होली न्यू एंड द होली इज इस्लाम। देखो क्या कहा जा रहा है कि 18th और 19th सेंचुरी में जो ये रिलीजन्स बनाए गए ना, जो इस्लाम ने, उन्होंने कुछ गॉड्स को कुछ एक स्पेसिफाई होली लॉज बना दिए, मतलब स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए जिनको क्या करना था, फॉलो करना था, जिसे शरात कहा गया। वाइल द रिलीजन ऑफ इस्लाम ग्रेजुअली बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, सूफीज प्रोवाइड इन विद एडिशनल डिमेंशन एंड द फेवर ऑफ अ पर्सनल डिवोशन ऑन द गॉड। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जो इस्लामिक के जो रूल रेगुलेशन थे वो धीरे धीरे और कॉम्प्लेक्स होने लगे, मतलब जटिल होने लगे, मतलब ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो सूफीज थे उन्होंने क्या कहा, अपने जो रूल्स थे उनको इतना फॉलो नहीं किया। उन्होंने कहा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, रूल ऐसे होने चाहिए जो आप फॉलो कर सको। द सूफीज ऑफन रिजेक्ट द एलोबरेट रिचुअल एंड कोड टू द बिहेवियर डिमांड बाय द मुस्लिम रिलीजन स्कॉलर। इसीलिए जो सूफीज थे उन्होंने जो रिचुअल्स, जो मुस्लिम के रिचुअल्स थे, उनको क्या किया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जो वो कह रहे थे भाई इतना कॉम्प्लेक्स तो कोई भी धर्म क्या है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। तो इसीलिए ने जो सूफीज थे उन्होंने जो मुस्लिम के जो भी रूल रेगुलेशन थे उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद देखो सूफीज्म सिमिलरिटी विद द भक्ति थॉट। अब सूफीज्म की, ये तो देखो मुस्लिम के साथ में हमने देखा। अब देखो क्या हुआ, सूफीज्म की भक्ति जो आंदोलन जो इंडिया में चल रहा था, भक्ति मूवमेंट, उसके साथ किस तरह से सिमिलरिटीज है। Like the Sun poet and the Sufis too compose the poem express their feeling and a rich literature of the prose including incon and the fable develop around them. अमंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वर गज्जाली, रूमी एंड शादी। देखो क्या कहा जा रहा है कि जैसे सूफीज जो भक्ति आंदोलन में क्या करते थे, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो क्या करते थे, पोएम लिखते थे, डांस करते थे, फेबल्स करते थे। तो इसी तरह से जो सूफीज्म था उन्होंने भी क्या किया, अपनी विचारों को व्यक्त करने के लिए लिटरेचर, उन्होंने लिटरेचर लिखा, उन्होंने अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए पोएम लिखनी शुरू कर दी। तो ये क्या थी, इनकी सिमिलरिटी थी। ठीक है, तो ये देखो ये इनकी क्या हुई, सिमिलरिटी हुई। इसके अलावा कुछ क्या का कुछ सूफी जो सेंट्रल एशिया में कुछ मेन सूफीज थे, गज्जाली, रूमी एंड सादी। उसके बाद लाइक द नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगी सूफीज टू बिलीव दैट हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड एंड द डिफरेंट वे। तो यहाँ पे जो सूफीज थे वो नानपंथी और संत की जगह उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने हार्ट को ट्रेन कर सकते हैं कि कौन सा रास्ता अपनाना है, मतलब उसे समझा सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद बताया गया सूफी संत के बारे में। देखो सूफीज वर मुस्लिम मजदूर, दे रिजेक्ट आउटवर्ड रिजिनलिटी एंड एम्फासिस लव टू डिवोनेशन टू गॉड एंड कंपैरिजन टुवर्ड ऑल फॉलोस ह्यूमन बीइंग। देखो क्या कहा, सूफीज क्या थे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, उनकी मुस्लिम रूल्स उन्होंने फॉलो किए, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गए कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, गॉड को अपनाने के लिए आपको सब कुछ त्यागना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सच्चे भगवान से मिलना चाहते हैं तो आपको क्या है, ह्यूमन बीइंग को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, गॉड से मिल पाओगे जब आप सब कुछ त्याग दोगे। दे sought union with God with such as Lord seek and beyond with the discreet in the word। वो कह रहे हैं कि आपको भगवान से उसी तरह से प्रेम करना पड़ेगा जिस तरह से कोई लवर अपनी प्रेमिक, कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है। जब आप उस तरह से भगवान से प्रेम करेंगे तब आपको क्या होगा, भगवान मिल जाएगा। दे डेवलप एडवर्ट मेथड ऑफ द ट्रेनिंग जिकर एंड सामा रेक्स एंड द ब्रेथ कंट्रोल एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर। देखो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नए तरीके अपनाए, जैसे कि जिक्र अपनाया, रस्क अपनाया, सिंगिंग के थ्रू, डांसिंग के थ्रू, ब्रेथ कंट्रोल करके, ये कुछ तरीके अपनाए जिससे वो क्या कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं ना। और इस किसके कंट्रोल में, मतलब किसके गाइडेंस में किया, पीर के गाइडेंस में। ठीक है, दस इमर्ज ऑफ सिलसिला इन ए स्पिरिचुअल गनली ऑन द सूफी टीचर्स सच एज फॉलोइंग स्लाइटली डिफरेंट मेथड एंड द ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड द रिचुअल बिल्स। इस धीरे धीरे क्या हुआ, जो सिलसिला बन गए, मतलब उन्होंने कुछ रूल रेगुलेशन अलग कर दिए, मुस्लिम से अलग कर दिए, हिंदुओं से अलग कर दिए, जो भक्ति आंदोलन था उससे अलग कर दिए, और अपने धीरे धीरे कुछ रूल एंड मेथड्स उन्होंने बना लिए। अब है होस्पाइज।
हाउस ऑफ द रेस्ट ट्रेवलर स्पेशली फॉर केप्ट वन द रिलीजन ऑर्डर। देखो ये क्या है, उनके हाउसेज है, जो सूफीज है उनके हाउसेज जो वहाँ पे रहते थे उसे क्या कहते हैं, होस्पाइस। The Sufis master held their assemblies in the Khanwaha and Hopis, devotees of the old description, including the member of the royalty and nobility and the ordinary people, flocked to the these Khanwaha। खानवाहा, देखो खानवाहा किसे कहते हैं, जहाँ पे सूफीज रहते थे और इन सूफीज के जो हेड थे वहाँ पे क्या करते थे, कोई डिस्कशन करना होता है, उन्हें कुछ कोई बात करनी है तो वो वहाँ पर किया करते थे। दे डिस्कस स्पिरिचुअल मैटर पे डिस्कस किया करते हैं। सॉर्ट ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ द संत इन द सॉल्विंग देयर वर्ड प्रॉब्लम, अपनी वर्ड की जो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको वहाँ पर सॉल्व किया करते थे और लोग उनके पास आते थे अपनी प्रॉब्लम को लेकर, जहाँ वो इसको सॉल्व किया करते थे। सिंपली अटेंड द म्यूजिक एंड डांस एंड सेशन, और जो बाकी लोग थे वहाँ पे आके डांस और वो सब अटेंड भी किया करते थे। अब है देखो सूफिज्म एंड इंडिया। अब इंडिया में सूफिज्म कैसे आया। अ लार्ज नंबर ऑफ सूफिज्म वर सेंट्रल एशिया सेटल हिंदुस्तान फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी में अब क्या हुआ, जो सूफिज्म थे वो कहाँ आने शुरू हुए, सेंट्रल एशिया से। अब इंडिया में देखो किस तरह से आएगा। दिस प्रोसेस वाज स्ट्रेंथ इन द एस्टेब्लिश्ड इन द दिल्ली सुल्तान व्हेन द सर्वल मेजर सूफी सेंट्रल ऑफ डेवलप ऑल इन द सब कॉन्टिनेंट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो सूफी संत थे जिन्हें हम सूफिज्म कहेंगे, ये सूफी संत कहाँ आ गए, दिल्ली, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में आए, उसके बाद में ये पूरे कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में क्या हुए, धीरे धीरे उन्होंने अपने कुछ एरिया बना लिए जहाँ पे ये सेटअप हो गए। The Chishti Silsila was among the most influenced order. It had a long of teacher of Khan Khajwa, Muinuddin Chishti, Qutbuddin Abdul Bakaki, and Baba Barig of Punjab, Khwaja Nizamuddin Aluya of Delhi, and Banjwana Gizwa of Kalburg। देखो ये कुछ नाम है जो यहाँ पे उन्होंने अपने सेटअप किए थे। ये क्या किए, यहाँ पर उन्होंने अपने जो सेटअप कर लिए थे, यहाँ पे वो रहने लगे थे। इन कश्मीर एंड रिस्की ऑफ द ऑर्डर सुल्फीज फ्लोरिशन इन द 15th and 16th century। दिस ऑर्डर वाज एस्टैब्लिश इन शेख नुराजुद्दीन वाली, also known as the Nand Rishi, and had deep impact of the little of the people in the Kashmir. A number of Shirin dedicated to Rishi Sant can be found in many part of the Kashmir। देखो क्या कह रहे हैं, अब ये लोग, ये जो सूफी संत है ये कहाँ चले गए, कुछ कश्मीर के कुछ पार्ट में भी चले गए, तो वहाँ पे इन्होंने बहुत, मतलब लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया। जैसे कि कुछ है नंद ऋषि, ये ऋषि के फॉर्म में गए, वहाँ पे क्या हुआ, कुछ बहुत सारे लोगों ने इनको क्या किया, अपना लिया, इनको, इनकी जो विचार थे उनको अपना लिया, और आज भी आपको उनके कुछ मोमेंटम वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब है इसके क्वेश्चन आंसर। आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई, अब हम इसके क्वेश्चन से करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया, व्हाट वर द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ सूफीज। सूफीज की मेन बिलीफ और प्रैक्टिसेस क्या थी। तो देखो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे फर्स्ट का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि पूरा ही क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है कि वो किस तरह से गॉड को मानना उन्होंने शुरू किया और किस तरह से उन्होंने चेंजेस लेकर आया। वो क्या सोचते थे कि भाई गॉड को अगर पाना है तो सच्चे दिल से ही हम पा सकते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया, नेम द ग्रेट सूफीज इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया के ग्रेट सूफीज के नाम बताने हैं आपको, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो अमंग द ग्रेट सूफीज, सेकंड का आंसर हो जाएगा। वर सूफीज इन सेंट्रल एशिया वर गाजी, रूमी एंड शादी। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में टेल द सूफीज्म एंड सिमिलरिटी ऑफ द भक्ति विद थॉट। हमें सूफीज्म और भक्ति थॉट के बीच में सिमिलरिटीज बताने की क्या सिमिलरिटीज थी, तो दी गई है यहाँ पे आपकी बुक में अच्छे से। देखो यहाँ से आंसर नंबर 3 यहाँ से होगा, लाइक द सेंट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक आप आंसर 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 3 यहाँ तक, क्योंकि आगे हमने जो एग्जाम्पल है वो सेकंड क्वेश्चन में कर ही लिया है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।